नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु से संबंधित कुछ बहुत नॉर्मल जानकारियों के बारे में। बहुत सरल विषय है, लेकिन यह छोटी छोटी जो गलतियां हैं, यह करके हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। कभी कभी व्यापार में, घर में, धंधे में, नौकरी में, पढ़ाई में बहुत बड़ी परेशानियों हम मोल ले लेते हैं। 15 टॉपिक या 15 जानकारी आपको ऐसी बताऊंगा जिनको प्रतिदिन हमारे जीवन में उपयोग करने से बहुत सारी हमारी वास्तु से संबंधित परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। अन्यथा यह परेशानियां हमें धन का अभाव, लोगों से शत्रुता, परिवार में कलह, वाद विवाद, विवाह समय पर नहीं होना, संतान समय पर नहीं होना, व्यापार में हानि, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां दे सकती हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला कारण यह होता है कि हमारे घर में कभी भी वेद पाठ या भजन पूजन या सुकून भरे जो गीत हैं वह हम कभी नहीं सुनते। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए चाहे भजन आप लगाएं या आप किसी भी मान्यता को मानने वाले हों, आप वेद पाठ लगाएं या सुकून भरे जो गीत हैं वो लगाएं। उससे सुबह की जो व्यवस्था है हमारे घर की वो सकारात्मक हो जाएगी। हमारा जो घर का एटमॉस्फेयर है वो सकारात्मक हो जाएगा। रात्रि की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। दूसरा, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में, झाड़ू में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी का वास हमारे घर में सदैव रहना चाहिए। अर्थयुग है, लक्ष्मी की सभी को आवश्यकता होती है, तो लक्ष्मी को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। यानी झाड़ू को आप पैर लगाते हैं तो लक्ष्मी को पैर लगाने के बराबर है। झाड़ू के ऊपर से कभी गुजरना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत जो है वो कम हो जाती है। झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखें, शुद्ध स्थान में रखें, अच्छी जगह पर रखें, ताकि भगवती महालक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर सदैव बनी रहे। तीसरा कारण, बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से धन हानि होती है, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में जाती है, लक्ष्मी जो हैं वो घर से चली जाती हैं और घर में अशांति का माहौल प्रारंभ हो जाता है। तो यथास्थान, जहाँ आपका स्थान है वहाँ बैठ करके, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाएं। अन्यथा सबसे बढ़िया हमारा जो भारतीय तरीका है, नीचे बैठ करके आसन बिछा करके, पाटा लगा करके उसके ऊपर बैठ करके खाएं, बड़ा आनंद आएगा। चौथा कारण है, घर में जूते चप्पल जो हैं वो इधर उधर बिखरे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, उल्टे नहीं होने चाहिए, या घर के दरवाजे पर नहीं होने चाहिए। खास करके यदि आपका घर का दरवाज़ा ईशान कोण में यदि खुलता हो, पूरब में यदि खुलता हो, तो आपके दरवाजे के ऊपर, बिल्कुल दरवाजे के ऊपर कभी भी आपके जूते चप्पल जो हैं वो नहीं होने चाहिए। इससे घर में रहने वालों के बीच में अशांति उत्पन्न हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है और ऋण बढ़ जाता है। पांचवा कारण, पूजा का जो समय है ना, देखिए आजकल हम लोग पूजा करना बंद कर दिए हैं। हर व्यक्ति जो इस संसार में है उसके ऊपर बड़ा कर्ज है, चाहे वो माता पिता का कर्ज हो, चाहे वो ईश्वर का कर्ज हो, चाहे वो प्रकृति का कर्ज हो। तो सुबह का जो 5 बजे से 8 बजे तक का जो समय है उसमें भूमि पर आसन बिछा करके पूर्व और उत्तर की तरफ मुंह करके थोड़ी देर अपने लिए, अपने इष्ट के लिए थोड़ी देर अवश्य निकालनी चाहिए, चाहे आप किसी को भी मानते हो। पूजा में आसन जो लेना है आपको, वो जूट का आप ले सकते हैं, कुशा का ले सकते हैं, या ऊन का आसन आप ले सकते हैं। ये आसन हमारे धर्मशास्त्रों में पवित्र माने गए हैं। पहली रोटी जो बनाते हैं वो गाय के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे पितरों को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। और अंतिम रोटी जो है वो कुत्ते के लिए अवश्य निकालनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सातवां कारण, पूजा घर में सदैव जल का एक कलश जरूर रहना चाहिए, और वो भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, यानी ईशान कोण जो है उसमें पूजा घर में हमारे कलश एक जरूर होना चाहिए, जिसका
प्रतिदिन आप जल बदलें। ऐसा करने से हमारे घर में यदि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी यदि वास्तु दोष है तो वो पूजा घर में आपका जो कलश रखा है उस कलश की वजह से दूर हो सकता है। 8वां कारण, आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे जो पवित्र जो कार्य हैं उसमें कभी भी फूंक मार करके उनको नहीं बुझाना चाहिए। जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है अगरबत्ती को जलाते हैं फिर फूंक मार करके अगरबत्ती को बुझाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे मुंह की जो अशुद्धि है वो बाहर चली जाती है। और अभी कोरोना की जो महामारी बनी हुई है उसमें तो यह विशेष करके आप बिल्कुल भी नहीं करें। 9वां कारण, मंदिर में धूप, अगरबत्ती, हवन कुंड से संबंधित सामग्री, जो घी, बाती आदि हम जो रखते हैं या जो दिया सलाई रखते हैं वो सभी आग्नेय कोण में हमें रखना चाहिए। यदि इनको भी आप ईशान कोण में रखते हैं तो यह भी एक वास्तु दोष बन जाता है। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ राइट साइड में स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए और लेफ्ट साइड में ओम का चिन्ह हमें ज़रूर बनाना चाहिए। इससे भी बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा जो है वह हमारे घर में प्रवेश करती है। घर में कभी भी जाले नहीं लगने देना चाहिए, यह 11वां कारण है। यदि जाले हम लगाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हमें घेर लेती हैं। हमारा भाग्य जो है, हमारा कर्म जो है वो उस पर भी जाले लगने लग जाते हैं। हमारे व्यापार में बाधा आने लग जाती है, नौकरी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो हमें नहीं चाहिए। 12वां कारण, सप्ताह में एक बार जो समुद्री नमक है या जो काला नमक है, सेंधा नमक बोलते हैं उसको डाल करके पानी में उससे पोंछा लगाना चाहिए। इससे घर की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है और पॉजिटिविटी घर में आती है। 13वां कारण, कोशिश करें कि सुबह की जो सूर्य भगवान की जो प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो कोशिश करें हमारे पूरे घर में वो प्रकाश की किरणें आएँ, या पूरे घर में यदि संभव न हो तो हमारा जो पूजा घर है उसमें प्रकाश अवश्य आए। उससे भी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो घर की समाप्त हो जाती है। 14वां कारण, पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है आपके यहाँ तो उसकी पूजा निश्चित रूप से रोज होनी चाहिए, ऐसी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। अन्यथा प्रतिष्ठित मूर्ति आप अपने पूजा घर में नहीं रखें। यदि आप संभव नहीं कर पाते हैं प्रतिदिन पूजा करना तो प्रतिष्ठित मूर्ति आप बिल्कुल भी नहीं रखें, उसका बड़ा प्रायश्चित है और बड़ा वास्तु दोष हमें लगता है। यह वैसा ही है जैसा हमारे घर में यदि कोई आ गया है मेहमान और उसकी खातिरदारी हम नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही हम किसी प्रतिष्ठित मूर्ति को मंदिर में दिखावे के रूप में ज़रूर रख लेते हैं लेकिन उसकी पूजा पाठ विधिवत नहीं कर सकते हैं। उसको भोग लगाना आदि जो सभी भगवान के कार्य हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बड़ा प्रायश्चित है उसका, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करें। घर में यदि छोटे बच्चे हैं, स्टडी करते हैं, विद्यार्थी हैं, तो कोशिश करिए ईशान कोण का जो नॉर्थ ईस्ट का जो रूम है आपका, जो भवन है, उसमें उनके पढ़ने की व्यवस्था करें। वहाँ उनको बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, पढ़ाई में दिमाग स्थिर होगा और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनका मन लगेगा, जिससे वो अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई में वो अव्वल आ पाएंगे। तो ये 15 छोटी छोटी चीज़ें थी जो वास्तु को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, यह मैंने आपको बताई। हमारी यही कोशिश रहती है कि बहुत सरल तरीके से आपको ऐसी चीज़ें समझाएं जो आप उपयोग में ला सकें और उनको करके आप अपने जीवन को बहुत आराम से, बहुत सुगम बना सकें, अपने जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकें। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में ज़रूर इसको शेयर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे आगे मिलूँगा अगले वीडियो में एक अच्छी जानकारी, किसी ज्योतिष से संबंधित या वास्तु से संबंधित बहुत अच्छे किसी टॉपिक को लेकर के फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।